जय हिंद स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जो है वर्ग के कुछ सवाल लेके आया हूँ। जो एसएससी, रेलवे, बैंक और बहुत सारी जितनी एग्जाम प्रतियोगिता की परीक्षाएं देते हैं बच्चे, उसमें वर्ग में फंस जाते हैं कई बार बच्चे, या वर्ग उनको बनता है तो बहुत टाइम ले लेते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको आज वर्ग के 1 से 100 तक के, कम से कम आपको बता दूं कि 1 से 100 तक के वर्ग जो है आप एक चुटकी में निकाल सकते हैं। देखते के साथ आप उसको बना लेंगे वर्ग वाले। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, जल्दी से आपको बताना चाह रहा हूँ मैं वर्ग के कुछ सवाल। वर्ग के सवाल जो आपको परीक्षाओं में वर्ग, बड़े से बड़े वर्ग को करने के लिए आता है। हमें छोटे मोटे वर्ग याद रहते हैं जिसमें हम 15 सवाल को हल करते हैं। तो ध्यान से 15 का वर्ग क्या होगा? 15 का वर्ग वैसे भी पता है आपको, 225 होता है। नहीं तो आप कैसे हल करेंगे? देखिएगा, 15 का 5 है, ये 5 है, ये 5 है। जहां पर 5 5 वाला आएगा आपको उस सवाल को कैसे हल करना है। 5 का होगा पचम 25, 5 का पचम 25, और यहाँ पर लास्ट में संख्या दी है 1, तो 1 क्या करेंगे? 1 का संख्या कौन सी आती है? 1 से बाद 2, 1 के बाद 2 आती है, तो 1 और 2 का गुणा कर दो, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। पर देखिएगा आपका 25 का वर्ग, 25 का वर्ग कैसा करेंगे? तो ये क्या हुआ? 5 का वर्ग होता है आपका 25, 5 का वर्ग होता है 25, 2 कौन सी संख्या आती है? 3, तो 2 और 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी, ये बन गया आपका दूसरा आंसर। देखते जाइए फटाफट, और आप बिल्कुल सेकंड में करिएगा। एक सेकंड ऐसा करते रह जाए, 25 गुणित 25, और आप आंसर लगाते चले जाएंगे। तीसरा देखिएगा 35, आपको 5 का डिजिट वाला ही बता रहा हूँ, फिर स्टेप सेकंड बताऊंगा। 5 का डिजिट का दूसरा, 5 का पचम, अभी 25 लिखेंगे हम, आपको बता दूं। अब यहाँ 3 के बाद नेक्स्ट पद कौन सा आता है? 4, तो 4 का 12, आपका नेक्स्ट आंसर आ गया। 45 देखिएगा, 45 का देखिएगा तो 5 का वर्ग देखिए, तो पचम 25, पचम 25, और 4 और 5, 4 के बाद कौन सा अपना पद आता है? 5, तो 4 के बाद 5, तो 4 पंचे 20, ये 20 आ गया, ये आंसर आपका आ गया नेक्स्ट। अब यहाँ 55 का देखिएगा, 55 का देखो तो क्या आएगा? 5 का पचम 25, और 5 के बाद कौन सा अंक आता है? 6 अंक आता है, तो 5 इसके बाद की बात कर रहा हूँ, ये की बात। 5 और 6, 6 पंचे 30, ये आपका। अब मैं आपको 2 सवाल, इसको आप और 65 का में आप बना के बताइएगा, और दूसरा आप 75 का बता के दीजिएगा कमेंट में, बिल्कुल आंसर ला के दीजिएगा। ये पहला स्टेप हो गया जिसको आपको बता दिया। नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ वर्ग के ही कुछ और कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर कर रहा हूँ आज की क्लास में। देखिएगा नेक्स्ट, आप फटाक से जल्दी जल्दी समझेंगे आप और फास्ट करेंगे, और परीक्षा निकालना है हमको, इसकी तैयारी में हैं हम। चलिए देखते हैं, और ये हर स्कूल, हर बच्चों को काम के लिए, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसका काम आने के लिए। एक दिया है आपको 44, अब ये 44 का वर्ग है स्टूडेंट, 46 का वर्ग है, 54 का वर्ग है, ये देखिएगा ध्यान से, और ये आपका 52 का वर्ग है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको दूसरी ट्रिक से बता रहा हूँ, दूसरा तरीका एक और है, इसको समझिएगा। यहाँ कहीं पर भी 5 नहीं है लास्ट में, तो वो वाला अप्लाई नहीं करेंगे, आप वो वाली चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर कहीं भी आप पद में लास्ट में 5 नहीं है, अभी मैंने आपको 5 वाले बताया था, ठीक है। अब यहाँ 5 नहीं है, तो आपको इस सवाल को कैसे करना है, तो समझिएगा। यहाँ पर आपको देखना है, ये 50 से कितना, 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से कम, 50 से ज्यादा, ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड मेथड है, समझिएगा, सेकेंड ट्रिक को समझिएगा। बस 3 ट्रिक को स्पेशली बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। आपको ऐसा प्रश्न रहे तो आपके सामने कि आप 44 वर्ग आपको तो नहीं है, 40 का वर्ग याद नहीं है, 56 का वर्ग नहीं है, 52 का याद नहीं है, फिर कैसे करेंगे? तो देखिएगा आप ध्यान से, 44 का वर्ग क्या होगा, आपको कैसे करना है? सिंपल सा है, या तो आप 44 गुणित 44 करके ला सकते हैं, नहीं दूसरा तरीका देखिए, शॉर्टकट तरीका। तो 44 50 से कितना कम है? तो सर 50 से 44 जो है वो 6 कम है, तो 6 तो निकाल दीजिए 6, तो 6 मिलेगा, तो यहाँ से कितना कम है? तो 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग कितना होता है? 6 6 36, यहाँ कितना है 50 से कम? 6 कम है सर, 6 6 36, 36 हो गया, यहाँ 36 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 50 का आधा कर लो, होता है 50 का आधा 25, तो 25 में हम कम लेंगे, 25 कितना कम कर लेंगे? 6 कम कर लेंगे, तो 25 में से 6 कम करो। अब ये 25 कम कैसा? जब आपका नियरेस्ट जो है अंक जो है 50 के ऊपर हो या 50 के ज्यादा हो, कम स्थिति में वैसा बनेगा। जब तो यहाँ पर कितना है 50 से कम? 50 से कम है 6, तो 6 6 36। अब 25 मतलब 50 से आधा करो पहले, 25 से 6 कम कर लो, तो कितना हो जाएगा? 25 से कम हुए तो 19, इसका आंसर आ गया आपका फटाक से। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 46 है, 46 50 से कितना कम है? कम है, 4 कम है, तो 4 चौ 16, 4 चौ 16, ठीक है। अब 50 का आधा करे तो 25, और 25 में से 4 को कम दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 21। करना क्या है, इतना बता दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको, कि जितना 50 से कम है, ये 50 से कम कितना है? 44, तो आपका बच्चा यहाँ आया 6 आता है कम, तो 6 का कर लेते हैं हम 6 का वर्ग, 6 का वर्ग हमारा 36 को हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद करते हैं हम 50 का आधा, 50 का आधा करते हैं हम 25, 50 का हम आधा करें तो 25, और 25 में से हम उस संख्या को घटा देते हैं जितनी कम है, जैसे 6 कम है,
25 में से 6 घटाए तो 19 आया और ये आपका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से हम 46 है तो 46 हम 50 को घटाते हैं तो होता है आपका 4 और हम 4 का वर्ग कर देते हैं और उसको लिख देते हैं 4 16 और किस में से हम 4 को घटा देते हैं 25 में से 4 को घटा देते हैं तो हमारा बचता कितना है यहाँ पर 21 और हम इस साइड 21, ये दूसरा आंसर। तीसरा देखेंगे 54 में क्या देख रहे हैं आप, ये 50 से 4 अधिक है। जब 50 से 4 अधिक है तो इसका आंसर क्या बनेगा, जब अधिक है तो 50 से तो कितना अधिक है ये भाई 4 अधिक, 4 का वर्ग कर दो 4 चौ अधिक कितना है 4 अधिक है तो 4 अधिक है तो 50 का आधा करेंगे तो 25 और 25 में हम क्या जोड़ेंगे 25 का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये। आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए और देख लीजिएगा सही आ रहा है क्या नहीं, मिला लीजिए बिल्कुल, है ना। इतने 4 सेकंड में आप सवालों को अब देखिए 52 का आपको नहीं होगा लेकिन आप इसमें फर्स्ट से कर देंगे। 50 से कितना अधिक है 50 से 2 अधिक है, दूनी 4, 4 को 04 लिखिएगा, हमेशा 2 डिजिट लिखना है आपको ध्यान रखिएगा, सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे डबल डिजिट लिखेंगे, तो इसका जो मान आने वाला है वो डबल डिजिट वालों में आना है। तो यहाँ पर कितना अधिक है 4 और उसके बाद कितना 25 करेंगे, आधा करेंगे 50 का, 25 में कितना जोड़ेंगे 227। अब मिला लीजिएगा, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ इसके भी सवाल को आप हल करके बताइएगा। एक दे रहा हूँ मैं आपको 53 का वर्ग, इसको सॉल्व करके बताइएगा मुझे और कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और एक सवाल आपको दे रहा हूँ 47 का वर्ग, ये दोनों का आंसर विधि से आप बना के बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स पर आंसर देना ना भूलिएगा। स्टूडेंट आई होप ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप अब फिर से ला रहा हूँ, एक स्टेप है, स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूरी स्टेप सब में काम करेगी। ये कोई भी आपका वर्ग है ये सब में अप्लाई करने वाली आपको आप बताने जा रहा हूँ, जिसमें कोई भी वर्ग हो, किसी वर्ग कुछ भी ले लो आप। मैं ले लिया 67, कहीं भी वर्ग, कौन सा 67 का वर्ग ले लिया, ठीक है। मैंने वर्ग ले लिया 55 का वर्ग, अभी तो मैंने 5 का एक आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन मैं इस मेथड की बात कर रहा हूँ। आपको इस मेथड में आपको समझने की जरूरत है, बस इसमें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं, ये सब में फॉलो करेगा। एक आपको बता, जैसे हम लिए 72 का वर्ग, ये 3 दिया, इसमें सिर्फ इतना ध्यान से समझिएगा क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। एक सा ले लेते हैं उदाहरण, पहले 22 का वर्ग, ठीक है। एक ले लेते हैं 12 का वर्ग, ये अपने को तो पता है, 12 का वर्ग तो अपने को पता है, तो अपन इसको पहले समझते हैं। ये वाला को बता देता हूँ, फिर आपको उसको भी समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। 12 का वर्ग आपको पता है कितना है, लेकिन इसको कैसे करना है, 3 डंडी खींच देना है, 3 डंडी में 3 गोले बनाना है और उसके मान रखते जाना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 12 का करने के लिए कैसे करना है, पहला पद जो दिया है आपका 2 दिया है, उसका वर्ग कर दो, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 2 का वर्ग आपका 4 हुआ। फिर क्या करना है, इस संख्या और इस संख्या और इस संख्या का गुणा कर दो आपस में, 1 का 2 में गुणा करिए, 2 2 दूनी, यहाँ पर आप 4 लिख दो। फिर ये जो 1 है वर्ग कर दो, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, आपका आंसर यहाँ पर आ गया 144, ये आ गया आपका। नेक्स्ट देखो, आपको ये बता रहा हूँ अब आपके सामने 67 का, इसमें भी 3 लाइन खींच दीजिए, 3 खींच दीजिए, उसके बाद देखिए फटाक से आंसर लाएंगे आप। 67 का वर्ग आपको याद नहीं होगा, 67 का वर्ग नहीं बनने वाला आपसे। दूसरा चीज कितना 50 से कितना अधिक 50 से कितना कम, वो भी आपको थोड़ा सा कर सकते। अब इसमें देखिए ये 7 का आपको मालूम है, अच्छे से 49, यहाँ पर 49 दीजिए, 49 लिखना है आपको 9 लिखना है, ठीक। 50 क्या लिखना है आपको 9 है, हासिल यहाँ लिख दीजिए, यहाँ हासिल आ गई 4। अब 6 7 और तीनों का गुणा कीजिए, 7 40, 42 दूनी कितना होगा आपका, 42 होती है 84, 84 और 4 88 और 4 88 हो जाएगा, 88 का 8 लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा जो बच रहा है। अब 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 6 36, 36 और 8 क्या हो जाएगा 36 और 8 क्या हो गया 40, 44। देखिएगा ये आंसर आया कि नहीं, देख लो आप करके, 44 और 89, ये आंसर आया कि नहीं, ठीक। कैसे करें आपने इसको समझिएगा, 7 का वर्ग साथ ही 49, शेष फल क्या बचा अपना 4, अपन ने जो कैरी फॉरवर्ड की 4, आप क्या करें 7 और 6 का 7 छंग 42, 42 का दुगना करेंगे, 42 का दुगना 84, 84 में 4 जोड़े तो 88, 88 का क्या लिखे हमने 8, हासिल आई 8, 6 का वर्ग करे तो 6 36, 36 और 8 को जोड़ कितना बन गया आपका 36 और 4 40 और 4 48, सॉरी 44, ये आ गया आपका, मिला लीजिएगा। अब 55 का देखिएगा, इसको भी आप कर लीजिए 55 का, 55 में देखिएगा आप कैसे करेंगे, तो देखिए 55 के इसी तरीके से, ये तो 55 का आप दूसरा तरीका भी बताया हूँ आपको कि कैसे करना, फटाक से आप उसको तो उस विधि से निपटा दोगे आप, लेकिन इसको इस तरीके से अगर करते हैं तो देखो 5 का वर्ग करें तो 25, 5 हासिल 2, ठीक है, 55 25, 25 दूनी 50, 50 51 52, 52 की 2 हाथ क्या आई 5, ठीक है, 55 25 और 5 30, ये आ गया आपका। आ रही बात समझ में आपका कि कैसे आपका बन गया ये 30 25 आ गया, वैसे भी आपको बताया था, ठीक है। तीसरा देखिए ये एक और आपका 72 वाला, 72 का देख लीजिए, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको
72 का वर्ग। अब आपको यहाँ पर ये चंद सेकंड में आप सवाल को हल कर सकते हैं इस मेथड से अगर आप करेंगे तो। देखिएगा 3 गोले आप कर लीजिए और इसके बाद देखिएगा 2 का वर्ग करिएगा, 2 दूनी 4। ये समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है, आप जरूरी नहीं कि ये सब चीज़ करें। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4। फिर क्या करना है 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की क्या लिखेंगे 8। हाथ क्या आएगी यहाँ पर क्या 2 स्टूडेंट्स। अब 7 का वर्ग होता है साथ ही साथ ही 49, 50, 51। ये आ गया आपका आंसर स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया 51, 800, हाँ 51, 84। 22 का देखिएगा, आप इसको हल करके बताइएगा 22 का। दूसरा सवाल आपको दे रहा हूँ जिसको आप हल करके बताइएगा 67 का वर्ग। तीसरा आपको दे रहा हूँ मैं जिसको आप हल करके बताएंगे, वो दे रहा हूँ मैं आपको 73 का वर्ग। ये 3 आप जो है इस मेथड से बना के बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स पर इसका आंसर दीजिएगा। आई होप आपको इस वर्ग के विषय में अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आराम से पॉज करके बार बार देखिए, आप बनने लगेंगे और एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर बनने लगे, लेकिन मानिए आपको हमेशा इसका फायदा मिलेगा और काम इसका अच्छा होगा आपके लिए। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सवाल लें और प्रैक्टिस करते रहें और हमारे चैनल पर बने रहें। ओके, हमारे चैनल के साथ बने रहें और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए हो गया पूरा, इसी को डाल दें आज।